दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है ब्रह्मांड एवं सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस के साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, पेट, टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड एवं सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। पहला प्रश्न है कि श्याम विवर होता है, क्या आपको बताना है। ऑप्शन है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक, सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह या सिमट गया तारा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों श्याम विवर या कृष्ण छिद्र जिसको ब्लैक होल कहा जाता है, ये सिमट गया तारा होता है। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रभामंडल यानी हालो ये प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर है पच्छाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। याद रखिएगा, चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ और पक्षाभ स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक खगोलीय एकक यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है किसके बीच की। तो सही उत्तर आपका जान लीजिए कि एक खगोलीय एकक या एक खगोलीय यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये लंबाई मापने की इकाई है। ये इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 150 गुणे 10⁶ किलोमीटर के बराबर होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है किस तिथि को आपको बताना है। तो सही उत्तर 3 जनवरी को, ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। इस स्थिति को पेरिहीलियन या उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है और इस स्थिति को अपहीलियन या अपसौर कहते हैं। सामान्यतः उपसौर की तिथि 4 जनवरी या उसके निकटतम तिथि जैसे 2, 3 या 5 जनवरी को होती है और इसी तरह अपसौर की स्थिति 4 जुलाई या उसके निकटतम तिथि को होती है। अगला प्रश्न है मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था। तो सही उत्तर है शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। याद रखिएगा मैगलन अंतरिक्षयान मैगलन मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर 1989 में भेजा गया एक डीप स्पेस था। तो ये शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया मिशन था मैगलन अंतरिक्षयान। अगला प्रश्न है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर किस तरह का है आपको बताना है। तो ऑप्शन है प्लाज्मा, वाष्पशील गैस, श्यान द्रव या ठोस। तो सही उत्तर श्यान द्रव, ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं दोस्तों पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव जैसा है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। याद रखिएगा भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन है, जो कि 46.60% पाया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार या मेंटल के नीचे क्रोड किस एक से बना है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह या सिलिकॉन का। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, लौह का। आप जानते हैं पृथ्वी की संरचना में जो कोर या क्रोड है ये लौह धातु का बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आप सामान्य जानकारी के लिए जानना चाहें तो पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड और प्रावार के मध्य लौह और निकेल की संयुक्त रूप से लगभग 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित पट्टी पाई जाती है, जिसको बाहरी क्रोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्नलिखित में से
किस एक वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन, गैलीलियो, केपलर या कोपरनिकस? तो सही उत्तर गैलीलियो ने की थी। अगला है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप जानते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आप देखिए आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है और बृहस्पति का व्यास सर्वाधिक यानी 1,42,984 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है सबसे भारी ग्रह कौन सा है? आपको बताना है पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो या शनि? तो सही उत्तर सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व 1.326 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और आप जान लीजिए कि अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी बृहस्पति है। अगला प्रश्न है बृहस्पति का वलय होता है किसका बना हुआ? तो सही उत्तर सिलिकेटों का बना हुआ। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। बृहस्पति के वलयों की खोज सबसे पहले 1979 में वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी और इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटों के बने हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं? तो वर्तमान में शनि ग्रह के सर्वाधिक 84 प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, सही नहीं है। शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ये भी सही नहीं है। नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है, सही है। और फोबोस और डाइमेस मंगल के 2 उपग्रह हैं, सही हैं। तो यहाँ पर केवल 3 और 4 आपके सही हो जाएंगे। दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है जिसका माध्य तापमान जो है ये 464 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा ये शनि का उपग्रह नहीं है, बृहस्पति का उपग्रह है। और फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। और नेपच्यून यानी वरुण उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के बलियों से घिरा रहता है जिसके कारण वरुण का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है निक्स और हाइड्रा चंद्रमा हैं किसके? तो सही उत्तर है निक्स और हाइड्रा ये प्लूटो के चंद्रमा हैं। अगला प्रश्न है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? तो उत्तर है 90 डिग्री। याद रखिएगा अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय यानी 90 अंश पर होती है। बेमेल को चुनिए, मंगल, बुध, चंद्रमा और पृथ्वी। तो सही उत्तर चंद्रमा बेमेल है। क्यों? क्योंकि मंगल, बुध और पृथ्वी तीनों ग्रह हैं जबकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अगला प्रश्न है जॉर्ज लेमेत्रे से संबंधित हैं किससे? विद्युत धारा से, सौरमंडल से, बिग बैंग थियरी से या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से? तो सही उत्तर आप जान लीजिए जॉर्ज लेमेंटेयर ये बिग बैंग थियरी से संबंधित हैं। जॉर्ज लेमेत्रे बिग बैंग थियरी से संबंधित हैं। ये थियरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 13.7 बिलियन वर्ष। देख लीजिए दोस्तों हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? आपको बताना है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देख सकते हैं कि तारे जो हैं ये मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों में 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है
शुक्र ग्रह के वायुमंडल में। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल का प्रमाण उपलब्ध है। इसके वायुमंडल का लगभग 90% भाग 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड ही संकेंद्रित है और इसकी वजह से शुक्र की सतह का तापमान 464 डिग्री सेल्सियस है। अगला है, निम्नलिखित गैसों में शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या हीलियम? तो सही उत्तर हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, शनि के वायुमंडल में 96.3% हाइड्रोजन, 3.25 हीलियम और अल्प मात्रा में मीथेन, अमोनिया आदि गैसें हैं। शनि सूर्य से दूरी के क्रम में छठा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? आपको बताना है। नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो या बृहस्पति? तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह यूरेनस यानी अरुण है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी, जबकि प्लूटो की खोज 1930 में और नेपच्यून यानी वरुण की खोज 1846 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो ये है चेरान। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार जो है नज़दीक से दूर इसकी स्थिति चेरान, स्टिक्स, निक्स, कर्वेरास और हाइड्रा हैं। चेरान इसमें सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर 76 वर्षों में। याद रखिएगा, हैली धूमकेतु लगभग 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। इसका नामकरण ब्रिटेन के खगोल शास्त्री एडमंड हैली के नाम पर किया गया था। अगला प्रश्न है, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजी गई गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर आपका है 4। आप देख लीजिए, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की गई थी। इनका नाम आईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर सौर प्रज्वाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, तारामंडल का निर्माण इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। मिल्की वे क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मिल्की वे आकाशगंगा है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है, इसको मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं। ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानतः 100 अरब तारे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, पेगासस या साइग्नस को? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा। आपका देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर उर्सा मेजर को। दोस्तों, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के उर्सा मेजर नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है, जबकि उर्सा माइनर नक्षत्र को लिटिल बियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? आपको बताना है। तो चंद्रशेखर सीमा सितारों यानी तारों पर लागू होती है और भारतीय भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने वर्ष 1931 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वो सीमा निर्धारित की थी जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन तारे बनते हैं और जिनके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा बौना ग्रह मौजूद है? आपको बताना है। मेकमेक, प्लूटो, सेरेस या ईरस? तो एरिस। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सेरेस। याद रखिएगा, क्षुद्र ग्रह बेल्ट में मौजूद बौना ग्रह सेरेस है। ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाई जाती है और क्षुद्र ग्रह के सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह वेस्टा, पल्लास और हाइजिया हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है?
तो उत्तर है आपका नेबुला। आप देख सकते हैं कि निहारिका या नेबुला अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल हैं, और कुछ निहारिकाएं वे क्षेत्र हैं जहां नए तारों का गठन होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है सप्तर्षि तारामंडल, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, ये सप्तर्षि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में देखने वाला तारामंडल है, और सप्तर्षि तारामंडल उर्सा मेजर का एक भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट है? आपको बताना है। तो सही उत्तर मेकमेक, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मेकमेक हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट है, जबकि गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा ये बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भू समीपक या पेरिजी। याद रखिएगा, चंद्रमा या किसी उपग्रह के पृथ्वी के चारों ओर का परिक्रमा पथ पूर्णतः वृत्ताकार न होकर दीर्घवृत्ताकार होता है, जिसके कारण ये पृथ्वी के कभी समीप तो कभी दूर हो जाता है। इसलिए उपग्रह का पृथ्वी के निकटतम बिंदु को पेरिजी यानी भू समीपक कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, ये हैं उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं, और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? तो सही उत्तर है ध्रुव तारा को उत्तरी तारा या पोल तारा भी कहते हैं। ये ओर्सा माइनर तारा समूह का सर्वाधिक चमकीला तारा है। अगला प्रश्न है, निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोली पिंड, उल्का पिंड, तारामंडल या क्षुद्र ग्रह? तो सही उत्तर खगोली पिंड। दोस्तों, रात्रि में चमकने वाले पिंडों को खगोली पिंड कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोली पिंड कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो एडविन हब्बल का नाम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है? मंगल का, शुक्र का, शनि का या बृहस्पति का? तो सही उत्तर है शुक्र का। याद रखिएगा दोस्तों, ल्यूसीफर शुक्र ग्रह का लैटिन नाम है, जो इस ग्रह के सुबह दिखने वाले रूप को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर ये देखिए, चंद्रमा का बहिर्मंडल कहा जाता है। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। तो ओरियन तारामंडल को हंटर या शिकारी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं इसमें 3 प्रमुख तारे ओरियन बेल्ट के सदृश होते हैं, जबकि इस तारामंडल का दूसरा सबसे चमकीला तारा बीटेल गीस हंटर के कंधे को निर्मित करता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा तारामंडल या कॉन्स्टिलेशन किसे माना जाता है? ऑप्शन है डोराडो, एंटीला, हाइड्रा या क्रक्स को। तो सही उत्तर है आकाश में उपस्थित वर्तमान 88 तारामंडलों में से, याद रखिएगा 88 तारामंडलों में से हाइड्रा जो है ये सबसे बड़ा तारामंडल है। अगला प्रश्न है, गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को कहा जाता है क्या? आपको बताना है। तो ये धूल, गैस और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को आकाशगंगा कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की त्रिज्या लगभग कितनी है? तो चंद्रमा की त्रिज्या लगभग 1737.4 किलोमीटर या 1.74 गुणे 10⁻⁶ मीटर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? आपको बताना है। तो सही उत्तर शुक्र ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है।
सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सही उत्तर है सौरमंडल का विचार पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपहीलियन या अपसौरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर 152 मिलियन किलोमीटर। आप देख लीजिए, अपहीलियन परिघटना के दौरान सूर्य की पृथ्वी से दूरी सर्वाधिक लगभग 152 मिलियन किलोमीटर होती है। पेरिहीलियन परिघटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम लगभग 147 मिलियन किलोमीटर होती है। चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? अपदीप्तमान, दीप्तिमान, पारभासी या पारदर्शी? तो सही उत्तर अदीप्तमान पिंड का उदाहरण है चंद्रमा, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसमें स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। ये एक अदीप्तमान पिंड है और चंद्रमा सूर्य से परावर्तित प्रकाश के कारण चमकता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत को दोस्तों कोरोना या किरीट कहा जाता है। सूर्य के सतह का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के धरातल से ऊपर वाले मंडल को 3 भागों में प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना में विभाजित किया गया है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कोरोना को नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो आप जानते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये एक छोटा लाल बौना तारा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? बुध, शनि, शुक्र और पृथ्वी। तो सही उत्तर है शनि। कैसे? आप जान लीजिए कि जो शनि है दोस्तों ये आंतरिक ग्रह नहीं है। और आप जान लीजिए कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सौरमंडल के बाह्य ग्रह हैं, जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल कहा जाता है। कोरोना पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो। विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास में और रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में आपने ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।